नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह राधे और आप हैं कौटिल एकेडमी में। कौटिल एकेडमी में आज आप मेरे माध्यम से टेंस पढ़ने जा रहे हैं। टेंस टेंस मतलब समय। समय हमारा 3 प्रकार का है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन सभी के हमारे 4 प्रकार हैं, 4 भाग हैं। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। वो कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं और इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। इस तरह से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सभी के लिए है, चाहे वो सिलेबस के माध्यम से सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो या फिर स्पोकन कोर्स के लिए पढ़ रहे हो और या फिर अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि बीच बीच में सभी को उनके लेवल का ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, कहीं पे भी स्किप मत करिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेंस। तो टेंस हमने देख लिया, टेंस मतलब समय। तो समय अपना 3 प्रकार का होता है और स्पोकन क्लास के जो भी छात्र हैं वो अगर इन टेंस के बारे में ही जान जाते हैं तो लगभग 50% उन्हें इंग्लिश बोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हम या तो अपनी बात को प्रेजेंट में कहते हैं, या हम अपनी बात को पास्ट में कहते हैं, या फिर हम अपनी बात को भविष्य में कहते हैं। तो इन्हीं टेंसों में लगभग हम पूरा अपना बातचीत करते हैं। तो अगर आप ये टेंसों को जान लेते हैं तो लगभग आपका स्पोकन जो सिलेबस होता है वो 90% कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप काफ़ी गौर से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस में सबसे पहले आपका आएगा प्रेजेंट और प्रेजेंट में सबसे पहले आएगा आपका इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इनकी परिभाषाओं, इनकी डेफिनेशन से रूबरू करा दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट tense is used to express habitual action. Present indefinite tense is used to express habitual action. मेरे इस वीडियो को दोनों ही माध्यम के छात्र देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। मैं दोनों मीडियम को लेके चलूँगा। आप बिल्कुल भी हैरान या परेशान ना हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको प्रेजेंट टेंस की एक एक चीज़ समझाने की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हिंदी में अगर आप देखें तो इसके लास्ट में आप जो भी टेंस होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का,
उसका एंड ता है, ती है और ते है से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखेंगे कि लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used to indicate future events that is a part of a fixed program. Present indefinite tense is used to indicate future events that is a part of a fixed program. प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आप वहाँ भी कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स को दिखाने के लिए, भविष्य में उस इवेंट को दिखाने के लिए, उस बात को बताने के लिए जो आपकी ऑलरेडी फिक्स है। जैसे हम इसको इस तरह से पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दो डेफिनेशन हो चुके हैं जहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम? Present indefinite tense is used to express जनरल ट्रुथ। चौथा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप प्रेजेंट टेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं अगर वो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं। मैंने जैसा कि कहा था आपको कि एक भी चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपसे नहीं बच पाएगी। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूँगा, क्योंकि छात्र लगभग उनके टीचर उन्हें लगभग इतना बता देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखाई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स। हम इसमें भविष्य की भी बात कर सकते हैं जिसमें गागी गे आएगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें गागी गे आया तो इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, नो। अगर आपका प्रोग्राम फ्यूचर में फिक्स है तो आप उसको प्रेजेंट में ही
बनाएंगे। जैसे वह अगले महीने रिटायर होगा, तो आप इसको इस तरह से मत बनाएंगे कि ही विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, आप इसको बनाएंगे ही रिटायर्स। जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा, और अभी आप डेफिनेशंस को समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि वह अगले महीने रिटायर होगा, तो इसको ये मत समझिए कि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये फिक्स है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो ये अपना जो एक्चुअल होगा वो ये बनेगा कि ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से, तो पहले एक एक डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज वहां कर सकते हैं जब आपको आपकी आदत बतानी हो। आदत कैसे? जैसे आप कुछ भी करते हो, जैसे मैं मैच खेलता हूँ, मेरी मैच खेलने की आदत है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरी इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। मैं गीत गाता हूँ, मेरी गीत गाने की आदत है। तो जो भी आपकी आदतें हों, आप उन आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रोग्राम। भविष्य में कोई भी प्रोग्राम आपका अगर फिक्स है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरी डेफिनेशन अपनी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ। आपकी जो भी जनरल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य बातें जो भी हैं आपकी, उनको बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब जनरल ट्रुथ क्या होता है? जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो ये एक सत्य बात है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। हम इसको ना पास्ट में बना सकते हैं कि सूरज पूरब से उगता था या सूरज पूरब से उगेगा, तो इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। दूसरा, चौथी डेफिनेशन अपनी ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कर सकते हैं। कब? जब वो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो मैंने आपको लिख दी हैं। जिसको भी नोट करना हो वो नोट कर सकता है, वरना वीडियो तो आपके लिए बना ही है। अब हम एक एक डेफिनेशन को हमने समझ लिया है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना सा आपका स्ट्रक्चर है। अब सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, इट या सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई एक है, तो आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है, तब फिर हमें ना एस लगाना है और ना ईएस लगाना है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो ही, अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, मैंने तो लगा दिया, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें शायद ये जानकारी ना हो, कि जिन्हें समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर दूं। अगर वाक्य में आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, मैं एक बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी वाक्य हो उसमें आप हु से प्रश्न करिए, कौन लगा के।
जैसे हम यहाँ पे अगर कौन लगाएंगे, कौन लगा देंगे, प्रश्न करेंगे, तो सब्जेक्ट अपने आप बाहर आएगा। वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? वह। तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया। गोविंद सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है? गोविंद सर। तो कौन लगाने से आपका सब्जेक्ट बाहर निकल कर आ जाता है। तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रख देंगे। अब इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये कह रहा है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब आपको अगर वर्ब नहीं आती है समझ में, तो इसको मैं बता दूं कि वर्ब वो होती है, जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा तब आपको इसको डीपली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी आप छोटे से तौर पे समझ लीजिए कि वर्ब क्या है। जो भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो पढ़ाना वर्ब हो गई। यहाँ पे कौन सा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ जाने का काम उसके द्वारा किया जा रहा है। वह स्कूल जाता है, ठीक। तो वह क्या कर रहा है? जा रहा है। तो वह कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो जाना आपकी वर्ब हो गई। तो हम सबसे पहले अब अपने वर्ब रख देंगे गो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो, तो अपना यहाँ पे ही है, यहाँ अपना ही आ गया। तो हमें क्या करना है? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। तो हम यहाँ पे ई एस लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर ने एस क्यों नहीं लगाया? तो एस हम तब लगाते हैं जब कोई भी वर्ड हो, अगर उसकी एंडिंग आपकी ओ से, डबल एस से, सी एच से, एक्स से और एस एस से हो, तब आप ई एस लगाते हैं। और अगर आपकी किसी वर्ड की एंडिंग इनसे नहीं हो रही है, तब आप केवल एस लगाते हैं। तो हमारी यहाँ एंडिंग गो की किससे हो रही थी? ओ से। ओ यहाँ है, हाँ, तो ओ है, इसलिए हमने ई एस लगा दिया। अब अगर ये ना होता तो हम केवल एस लगाते। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लो रीड होता, पढ़ना, तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है? डी। तो डी हमारा यहाँ पे है, नहीं है, तो हम यहाँ ई एस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगा देते? एस, ठीक, ओनली रीड्स। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि एस और यस कहाँ आता है। तो ही गोज, अब हम कहाँ, अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। अब आप सोचते होंगे इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो इसको भी पता करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पता करने का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा पता चलता है क्या और किसको से। अगर हम वाक्य में क्या लगाएंगे, तो जिस तरह से कौन लगाने से ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट बाहर आया, उसी तरह क्या और किसको लगाने से अपना ऑब्जेक्ट बाहर आएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, अगर हम इसमें क्या लगा के प्रश्न करें तो आंसर देखो आता है कि नहीं? वह स्कूल जाता है, वह क्या जाता है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम केवल इसको अदर वर्ड या कंप्लीमेंट के रूप में ले लेंगे। ही गोज टू स्कूल। यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसमें केवल इतना है कि सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट इसमें अभी दिया ही नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे कोई वाक्य हो, जैसे वह इंग्लिश पढ़ता है, वह इंग्लिश पढ़ता है, तो अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, या वह क्या पढ़ता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो ही गोज टू स्कूल। एक कुछ चीज़ें होती हैं क्या, कुछ लोग इसमें ही गोज टू द स्कूल लगा देते हैं, ठीक, ध्यान देना। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सभी के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए भी है, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ही गोज टू स्कूल, ये भी सही है। ही गोज टू द स्कूल, ये भी सही है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ही गोज टू स्कूल जब हम कहते हैं, तो ही गोज टू स्कूल का मतलब है कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि हम हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करने के लिए, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर
जहाँ हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही जाते हैं। तो जब हम निश्चित उद्देश्य के लिए जाते हैं तब हम टू और सीधे नाउन का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू हॉस्पिटल, नॉट गो टू द हॉस्पिटल। आई गो टू स्कूल, नॉट गो टू द स्कूल। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें कि आई गो टू द स्कूल, ये गलत भी नहीं होगा, लेकिन ये सही कब होगा? ये सही तब होगा जब हम उस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए ना जाकर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जाएं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो अधिकतर किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो हम केवल लगाएंगे गो टू स्कूल। ध्यान देना, क्या लगाएंगे? गो टू स्कूल। और अगर हम स्कूल किसी और काम से जाते हैं, जैसे शायद फीस जमा करने के लिए जा रहे हैं, या प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, या बच्ची की शिकायत करने जा रहे हैं, तो किसी और काम से अगर आप जा रहे हैं तो आप लगा देंगे गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल। तो अभी इस समय फिलहाल हमें इसका दा का यूज नहीं करना है, क्योंकि वह स्कूल जाता है, वह आदत बता रहा है, तो जो शायद पढ़ने के लिए ही जाता होगा। तो ही गोज टू स्कूल। ठीक, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक, तो वह स्कूल नहीं जाता है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको मालूम है, वह ही। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू और डज लगेगी। याद रखना, डू आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज कहाँ आता है? डज आता है ही, सी, इट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ आप डज लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप डू लगाएंगे। ओके, तो यहाँ हमारा ही है, तो ही के साथ हमें डज का यूज करना है। ही डज। अब नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे हम, ही डज नॉट। अब हमें एक सुविधा ये है कि अब इसके बाद हमें एस और यस लगाने की कोई समस्या नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल हम बनाते चले जाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। एस और यस केवल आपका अफर्मेटिव का जो वाक्य होता है उसमें लगाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया नेगेटिव। इन दोनों ही वाक्यों को, चाहे अफर्मेटिव कह लीजिए चाहे इसको नेगेटिव कह लीजिए, इन दोनों को ही आप असर्टिव भी कह सकते हैं। ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव है। असर्टिव आर ऑफ टू काइंड्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब असर्टिव को आप बांट देते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये साधारण है, ये नेगेटिव है, तो इसको दो नाम अलग से हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों के ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही असर्टिव है। अगर इनको अलग अलग नाम देना है तो एक को कहेंगे आप अफर्मेटिव और एक को आप कहेंगे नेगेटिव, या इन दोनों को ही आप सीधे कह सकते हैं असर्टिव। ये बात याद रखिएगा। अब इसका हम इंटेरोगेटिव करेंगे। इंटेरोगेटिव भी मैं बता दूं आपको, इंटेरोगेटिव आर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स, एक सिंगल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। पहले मैं आपको बता दूं सिंगल क्या होते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें आप क्या से प्रश्न करते हैं, और दूसरी पहचान ये है कि उनके उत्तर यस और नो में आएंगे। जैसे, क्या गोविंद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ, गोविंद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या क्या मोहन माखन खाता है? हाँ, मोहन माखन खाता है। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? नो, नहीं। तो जिन भी प्रश्नों के उत्तर यस और नो में आए वो आपके सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? डबल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनके
आंसर यस और नो में ना आए, उन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि वह क्यों बाजार जाता है, तो हम इसको हाँ वह बाजार जाता है ऐसा कहेंगे नहीं, हमें इसका एक रीज़न बताना पड़ेगा। वह बाजार जाता है क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी पड़ती है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो रीज़न हमें बताना होता है। तो सिंगल आपको समझ में आया? सिंगल क्या होते हैं? जो क्या से शुरू होते हैं और जिनके उत्तर यस और नो में जाएं। डबल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से शुरू होते हैं, और हिंदी में क्या होता है, इनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे गोविंद सर इंग्लिश क्यों, क्यों जो क्वेश्चन वर्ड है ये कहाँ आ रहा है? बीच में। गोविंद सर इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं, तो क्यों पढ़ाते हैं और गोविंद सर के बीच में आ रहा है। गोविंद सर इंग्लिश क्यों, क्यों बीच में आया, तो आप समझ जाइए कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंगल कैसे बनाते हैं और डबल कैसे बनाते हैं। सिंगल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की, क्योंकि जो ये तरीका जो ये फॉर्मेट बता रहा हूँ ये सभी टेंसों के सभी प्रकार के, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर आप इसके वाक्य सीख गए तो आप लगभग लगभग सभी के वाक्य बनाना सीख जाएंगे। इसलिए आप इन सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आप केवल इसके सीख लीजिए, बाद बाकी आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि केवल हेल्पिंग वर्ब का आपका खेल है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को एक ही फॉर्मेट के साथ आपको लगाना है। जैसे इस फॉर्मेट में लगेगा वैसे ही अगले हर वाक्य के, हर टेंस के हर वाक्य में आपको वही फॉर्मेट यूज करना है। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए। आप जब भी सिंगल इंटेरोगेटिव बनाए, जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव अपना क्या होगा, क्या से अपन को बनाना है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो आपको केवल क्या करना है, डज को आपको पहले लगा देना है, डज। तो इस डज का मीनिंग बनेगा क्या, डज, डज ही गो टू स्कूल। स्पोकन क्लास वाले जो भी छात्र हैं होमवर्क ले लें, क्या वाले कम से कम 20 टेंस की 20 क्वेश्चन अपने आप से पूछने की कोशिश करिए। जैसे डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू मार्केट, डज ही रीड्स, डज ही टीच, डज ही गो, डज ही प्ले। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 1 मंथ आप एक अच्छी इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा हो गया, सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव। अब हम देखेंगे इसका सिंगल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो इसका बनेगा क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। वेरी सिंपल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब हम, ये हो गया आपका सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव करने के लिए मैंने बताया था कि हिंदी में आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ क्यों कहाँ आया, आपका बीच में। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, वाई। वाई के बाद आपको ये वाला फॉर्मेट आपको स्ट्रक्चर लगा देना है, वाई डैश ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। अब इसके बाद ये हो गया आपका डबल इंटरव्यू।
डबल इंटेरोगेटिव। अब इसके बाद हुआ होगा हमारा इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बनेगा वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इंग्लिश होगा इसका वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये अपना कौन सा हो गया, ये हो गया अपना डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ और मैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है, मैं बता दूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मैंने पहचान बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है और उसका ये स्ट्रक्चर बता दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ता है, ती है, ते है ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिनमें आपका आएगा, लेकिन वहां ये स्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना है। अधिकतर कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि बच्चे केवल इतना पढ़ लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं और उसके बाद में जो अन्य ताहे तीहे वाले आते हैं उनको भी वो इसी स्ट्रक्चर से बनाने की कोशिश करता है और अपने वाक्य को गलत कर बैठता है। तो मैंने जैसा कहा था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा। तो कुछ टेंस जैसे ताहे तीहे से जो एंड होते हैं वो मैं बताऊँ आपको। जैसे मुझे इसको मिटाना होगा। जैसे आपने अभी पढ़ा वह पढ़ता है, ये आपने अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सेम इसी का है। इसका ये भी हो सकता है और जो ताहे तीहे वाला है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा, वह पढ़ता तो है। इसमें भी ताहे आ रहा है, इसमें भी ताहे आ रहा है। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, वह हमेशा पढ़ता रहता है, उसे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ लगभग 6 टेंस है, 6 वाक्य हैं जिसमें सभी में ता है, तो है, ता है, ता है, ता है, ता है, सभी में आपका ता है, ता है, ता है आ रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो ये केवल इसके लिए है। बाकी की ये जो ता है, ता है, ता है आ रहा है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन स्ट्रक्चर सबके अलग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी की जानकारी दे सकूं।